अरे वाह, अरे देख क्या रहा है, उठाओ से, क्लिनिक में कोई होगा इस वक्त? 36 चला 36 एक और ले लो 36 बहुत ट्राई करूँ आएगा। ये क्या 36 लगा रखा है तब से? इसके आगे गिनती नहीं आती क्या आपको? अरे क्या बताएं अब तो क्या, ये 36 नंबर जो है ना हमारे ननिहाल चंपारण की याद आ जाए। अरे सुन तो लो 36 36 समझो नहीं? क्या बताएं गुरु, गांव की छोरियां हम सब क्या होगा गुरु? क्या हुआ शोएब? वो अर्जुन के सर पर चोट लगी है यार। What? नो। उसे मेडिकल सेंटर ले गए हैं। कैसे हुआ ये? अरे धीरज रखो गुरु, लो चले सुनते भी नहीं है। चलो हम चलते हैं। अर्जुन बेटा, डोंट वरी, he'll be fine. आप जरा ग्लूकोज का इंतजाम कीजिए। ये चोट कैसे लगी? इट वॉज जस्ट ये सब कितना वक्त और लगेगा? आधा घंटा, 1 घंटा? मैंने आपसे पूछा इन्हें ये चोट कैसे आई? वेल वो देखिए, शायद आप नहीं, तुम शायद तुम यहां पर नहीं आई हो, इसलिए मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। जानती हो मैं कौन हूं? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये इस एकेडमी के स्टूडेंट हैं और आप शायद इनके पिता हैं। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि एकेडमी के अंदर एक स्टूडेंट को चोट कैसे आई। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो बॉलिंग मशीन। सॉरी? बॉलिंग मशीन के बॉल से उसको चोट लग गई है, वो प्रैक्टिस कर रहा। प्रैक्टिस? इनके कोच से बात करें। कोच इसे मैं ऐसे कोच कर रहा था। देखो, तुम्हें यह सब जानने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस एकेडमी का ट्रस्टी हूं और मुझे अर्जुन को कोच करने की परमिशन है। ठीक है, 2 या 3 स्टिचेस लग सकते हैं। फाइन, जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए। बट माय बॉय शुड बी फिट। इसे कल प्रैक्टिस करनी। व्हाट? इम्पॉसिबल। 2 या 3 दिनों तक मैं इन्हें खेलने की इजाजत नहीं दे सकती। क्या? अर्जुन इज मेडिकली अनफिट और ये बात मुझे एकेडमी में लिखकर भी देनी होगी। प्लीज एक्सक्यूज मी। स्मिता, वो अर्जुन को प्रैक्टिस करते समय चोट लग गई है। पहली बार जब मैं खेला था तभी मुझे लगा कि शायद तुम ही कंप्लीट करोगे। I'm glad it's you. इसे जिसने बनाया है वो बाहर से बहुत खुश है, लेकिन अंदर से नॉट वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई टूथपेस्ट का ऐड कर रहे हैं? What's wrong with me?
हेलो, साक्षी, रक्षक बोल रहा हूँ। बोलो रक्षक। अर्जुन के सर पे चोट लगी है साक्षी। व्हाट? हाँ, तुम जल्दी से जल्दी मेडिकल सेंटर पहुंचो। मैं अभी आती हूँ। हाउ कुड यू डू दिस रघुवीर? तुमने क्या सोच किया अर्जुन को? तुम कुछ भी करने से पहले सोचते हो? तुम्हें शायद ये भी याद नहीं होगा कि अंदर उस हालत में जो पड़ा है वो हमारा बेटा है टैलेंट। देखो स्मिता, मुझे इस वक्त तुम्हारी लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। अरे खेल में, प्रैक्टिस में ये सब होता ही रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कम ऑन रघुवीर, तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ जो करना है करो, नहीं जीना है मत जियो, लेकिन अर्जुन को जी लेने दो। कब तक अपने सपने उस पर थोपते रहोगे तुम? स्मिता, बस करो, बस। जान ले लोगे क्या उसकी? देखो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो अर्जुन के फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूं। फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर। देखो मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, करेक्ट? तुम तो ना कभी मुझे समझी हो और ना समझ पाओगी, लेकिन जिस दिन ये हमारा बेटा अर्जुन इंडिया का स्टार क्रिकेटर बनेगा ना, उस दिन ये मेरा शुक्रिया अदा करेगा, और वो मेरे लिए काफी है। रघुवीर, तुम... मैंने अर्जुन को पेन किलर्स दे दिए हैं, आप उसे थोड़ी देर में घर ले जा सकते हैं। गुड। एक और बात, उसे आराम की सख्त जरूरत है। कम ऑन, उसे कुछ नहीं हुआ है। ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है खिलाड़ियों आई को। प्रॉमिस। अर्जुन तब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा जब तक आप नहीं कहेंगे। Thank you. अर्जुन, अर्जुन, मैं अभी आई। हाँ, लेकिन ये हुआ कैसे यार? मैंने कहा ना, प्रैक्टिस करते करते चोट लग गई। लेकिन तुम अकेले प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे? क्यों, तुम कुछ अकेले प्रैक्टिस नहीं करते? रक्षक, हाउ इज ही नाउ? बेटा, हाँ गाइस, लेट्स गो। how you feel? अर्जुन, अर्जुन, बेटा, कुछ नहीं हुआ है, दवाइयों का असर है। अटेंडेंट, आप इसे घर ले जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग साल्गो अंकल। अरे आनंद, कैसे लग रहा है? हाँ? अच्छा है, नाइस। लीला को अच्छा लगेगा। लीला को? हाँ। देखो, मेरा दिल कहता है आनंद कि लीला मुझे यहाँ लोनावला में मिलने जरूर आएगी। उसके पहले आनंद अपन इस कैफे को चकाचक। अरे साल्गो अंकल, क्या कर रहे हैं? अपनी तबीयत का तो कुछ सोचो। तबीयत? अरे यार, लीला के आने की खुशी में अपनी तबीयत के बारे तो अपन भूल ही गया। देख आनंद, इसको कहते हैं प्यार, फैमिली, रिश्ता। समझा क्या नहीं तू?
लीला के आने से पहले अपने को मरने का नहीं भाई, जिंदा रहने का है। आनंद, लीला का बेटा, अपना ग्रैंडसन नकुल जितना बड़ा हो गया होगा, लेकिन नकुल जैसा पागल नहीं होगा वो। अरे वो तो 24 घंटे क्रिकेट 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 और कोई काम नहीं हो। तेरा वो नालायक भाई है ना, उसकी तरह। अपना ग्रैंडसन होगा ना, हमारी तरह इंटेलिजेंट होगा, हैंडसम होगा, मेरी तरह बॉडी होगी उसकी, मेरे जैसी बॉडी होगी। जो जी कर रही हो? साक्षी तुमको कितनी बार बोला है मेरे सामान को मत हटाया करो, तुम फिर भी बार बार। सॉरी अर्जुन, मैं तो बस ये पिक्चर हटा रही थी जो मेरी फोटो के ऊपर लगी है। ओके। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है, थोड़ी स्वेलिंग है, कुछ दिन तक प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन, तुम्हें हमारे बारे में क्या लगता है? मतलब तुम और मैं, our relationship। इसमें लगना क्या है? अभी कल ही तो हमने इकट्ठे लंच किया था ना। या बट पूछना क्या चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं। साक्षी, तुम्हें छोटी छोटी बातों के बारे में सोचकर अपना टाइम क्यों वेस्ट करती हो? क्या हुआ? सॉरी। तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे बारे में परेड। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई सोल्जर हूँ और मेरे बॉर्डर पे दुश्मन की गोली खाई हो। छोटी सी चोट है, जल्द ठीक हो जाएगी। अपने अर्जुन साहब कहते हैं डैडी हम थक गए, हमको मम्मी के पास जाना है। डैडी क्या कह रहे हैं? चुपचाप खड़े रहे कि यहाँ प्रैक्टिस करो ना, यहीं घुमा के मारेंगे। सचिन तेंदुलकर नहीं बनना है का? नो। ओ नो नहीं, चौमन ओ यस। उसके बाद जो अपने राय साहब हैं वो चुपचाप डर के खड़े हो गए। गेंद आई गप से जाके जो है एकदम अर्जुन के माथे पड़ी और अर्जुन साहब चेत। वैसे अर्जुन भी रिसेंटली कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा है। I mean, बात बात पर गुस्सा हो जाता है, झगड़ा करता है। वो भी तुम्हारी वजह से नकुल भैया। मेरी वजह से? और का, जब से तुम आए हो बड़े राय साहब घबराए से गए, कहीं जर्सी नंबर 10 के लड़के के बजाय तुमको न मिल जाए, इसलिए अपने लड़के के पीछे चाबी दिए जा रहे हैं। बाप रे। बाप रे नहीं गुरु, ऐसे बाप से तो जल्लाद अच्छा है। चलो थोड़ी एक्सरसाइज करें। शुक्र है कि हमारे पिताजी ऐसे नॉर्मल नहीं है। क्या हुआ नकुल, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ एक डैड का होना कितना अच्छा होता होगा ना। आई एम सॉरी नकुल, मैं भूल गया था कि तुम्हारे डैड। इट्स ओके। वैसे तो मेरी मॉम ने कभी मेरे डैड की कमी को कभी महसूस नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि अगर मेरे डैड जिंदा होते तो शायद वो मेरे क्रिकेटर बनने के सपने को समझ पाते और मुझे यहाँ आने के लिए मॉम से झूठ नहीं बोलना पड़ता। मुझे लगता है कि अर्जुन बहुत लकी है। रियली? और क्या, उसके लिए क्या क्या करते हैं, उसे खुद खोज भी करते हैं। काश नो आशु,
अब मैं कंप्लीट गर्ल नहीं बने रहना चाहती। साक्षी प्लीज, कुछ ही दिनों की तो बात है। बिल्कुल नहीं, कुछ दिन में कुछ नहीं होने वाला है आशु, और तुम हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो, then that's not my problem। I'm sorry आशु, कि मेरे लाइफ में ऑलरेडी इतनी टेंशन है और ऊपर से एक कंप्लीट गर्ल का झूठा नाटक मुझसे नहीं होगा। कुछ तो बोलो आशु। एक्चुअली मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाहती थी इसी बारे में। बोलो। जब भी नकुल मेरे साथ चैट करता है तो उसकी कई बातें हैं जो मेरी समझ में ही नहीं आती। क्या बात करता है वो? वो कहता है कि जब वो मुझसे मिलता है तो मैं अलग होती हूँ, और जब वो मुझसे चैट करता है तो अलग लगती हूँ। ठीक है ना, ऑब्वियसली अब वो मिलता तुमसे है और चैट मुझसे करता है। साक्षी, अर्जुन कैसा है? He's fine। अरे इससे क्या हुआ? आनंद, मैं सोच रहा हूं कि लीला को एक बार फिर फोन करूं, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्यों? अरे उसने बताया नहीं कि आएगी कि नहीं। मेरा मतलब है वो आएगी, लेकिन उससे पूछना चाहिए ना कि कब आएगी। हो सकता है वो अभी ना आना चाहती हो। तुझे लगता है कि वो नहीं आना चाहती? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे तो फिर क्या मतलब था तेरा? आनंद, वो अगर अभी नहीं आएगी तो कब आएगी? मेरी लाइफ की गारंटी भी तो नहीं है ना। कैसी बातें करते हो? अरे मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि वो जल्दी आए और अपने बेटे को साथ ले आए। वो अपने नाना से मिले, और अगर इस बूढ़े से मिलकर वो बोर हो गया फिर अपना नकुल है। दोनों एक ही उम्र के हैं, मिला देंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे से, उसका दिल लग जाएगा। और अगर दिल लग गया तो फिर वो जाने की सोचेगा भी नहीं। अरे क्या हुआ आनंद, तू इस तरह उल्लू की तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? तू जवाब क्यों नहीं देता? मैं फोन कर। अंकल एक सेकंड। अंकल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बाद में, पहले फोन करने दे। अंकल एक सेकंड। तू बाद में बता रहा, पहले फोन कर। लीला का बेटा, आपका ग्रैंडसन नकुल ही है। बात करेंगे। मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि जिंदगी में सब कुछ चूज कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को, बच्चे अपने पेरेंट्स को कभी चूज नहीं